आज ईवीएम की सच्चाई को लेकर है। मैं देखता हूँ ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता कोई लोग कि भैया वास्तव में क्या ईवीएम को टेम्परिंग किया जा सकता है, क्या ईवीएम को वास्तव में हैक किया जा सकता है या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। आज मैं पूरी सच्चाई और पूरा सिनेरियो और पूरा क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूँ ईवीएम को लेकर। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। उम्मीद करता हूँ यह सीरीज लोगों को बेहद पसंद आने वाला है। मैंने कुछ दिनों से एक चीज नोटिस किया है, मैं आपको बुलेटिन पॉइंट कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैंने एक चीज नोटिस किया है, विपक्ष इस समय जब चुनाव हार रहा है, मतलब अगर मैं बात करूँ 2, 3, 4, 5 साल 10 साल के बारे में, तो विपक्ष जब भी चुनाव हारता है ईवीएम का रोना रोता है। क्या एक्चुअली इसके पीछे की सच्चाई क्या है? एक बात मैंने नोटिस इसलिए किया है, जो केंद्र की रूलिंग पार्टी है, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो गृह मंत्री जी घर घर जाकर पर्चा बांटे लेकिन जीत नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में केंद्र की जो रूलिंग पार्टी है, पश्चिम बंगाल में आज कई दिनों से लड़ाई लड़ रही है लेकिन भाई साहब जीत नहीं पाए हैं। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा की बात करूं, केंद्र की रूलिंग पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो केंद्र की रूलिंग पार्टी है, पिछले पंचवर्षीय में वह राज्य उसने जीता था लेकिन इस पंचवर्षीय में वह राज्य हार गया। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, लेकिन रूलिंग पार्टी हार गई इस पंचवर्षीय में। एक बात मुझे समझ नहीं आता कि रूलिंग पार्टी क्यों अपने हार का बहाना नहीं देती है। विपक्ष लगातार हार का बहाना ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहता है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे क्रिकेट की भाषा बड़ी पसंद आती है। एक वही बात है ना क्रिकेट की भाषा में कि स्ट्राइक चेंज ही नहीं हो रही है। रूलिंग पार्टी लगातार स्ट्राइक पर छक्के पे छक्के मार रही है। जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 का मुद्दा, लगातार छक्के पे छक्के मार रही है। और विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी चाहती है भैया कितनी जल्दी यार स्ट्राइक चेंज करो, मुझे भी बल्लेबाजी का मौका दो यार। नॉन स्ट्राइक पर ना खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, मैं आपको कितने दिनों से, पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं, करो भैया, अब करो भैया, हमें भी बैटिंग का मौका दो। तो चलिए अब ईवीएम के मुद्दे पर आते हैं। मैंने कहा ना कि मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आखिर इसके पीछे का पूरा सिनेरियो क्रोनोलॉजी क्या है? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, वीवीपैट वीवीपैट वीवीपैट। आज मैं ईवीएम वीवीपैट की पूरी सच्चाई बताना चाहता हूँ, पूरा ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ। सही बात बताऊँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे बूढ़े जवान तक जाने, क्योंकि ये बात गांव-गांव तक पहुंचाइएगा कि वास्तव में कैसे काम करती है ईवीएम वीवीपैट। क्योंकि अक्सर मैं देख पा रहा हूँ ना, क्रोनोलॉजी वही है कि ईवीएम को हैक किया जाता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। तो ईवीएम के प्रमुख 3 अंग होते हैं, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले अगर मैं बैलेट यूनिट पर फोकस करूं तो यहाँ से कैंडिडेट को वोट डाला जाता है, दबाया जाता है। जैसे दबाएंगे ना तो बीप की आवाज आएगी। दूसरा यूनिट वीवीपैट कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। गंवार भाषा में बोलूं ना भैया, इसे प्रिंटर कहते हैं। जैसे ही बैलेट यूनिट में किसी भी कैंडिडेट को वोट डालेंगे तो सबसे पहले वीवीपैट में आकर पहुंचता है और यहाँ दिखेगा 7 सेकंड तक आपको दिखेगा। और 7 सेकंड तक दिखेगा, जानते हैं क्या दिखेगा? जिस भी कैंडिडेट को आप वोट डालेंगे उसका सीरियल नंबर दिखेगा, उसका चुनाव चिन्ह दिखेगा, उसका जानते हैं नाम दिखेगा इस वीवीपैट में। मैंने बताया ना कि गंवार भाषा में एक्चुअली प्रिंटर होता है। तीसरा यूनिट कंट्रोल यूनिट, जानते हैं ये मास्टर यूनिट है। सही बताऊं तो इसमें सभी डाटा आकर इकट्ठा होता रहता है जिस जिस कैंडिडेट को आप वोट डालते हैं। अंत में जानते हैं इसमें एक रिजल्ट का बटन होता है, जैसे ही दबाएंगे चंद सेकंड में परिणाम आपको दिख जाएगा इस पोलिंग स्टेशन पर। इसके माध्यम से किस किस कैंडिडेट को कितना कितना वोट पड़ा है, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट। तो इसके 3 अंग प्रमुख हो गए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये बात मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग किया है। इसके मास्टर ट्रेनर होते हैं, तो मैंने ट्रेनिंग किया है, मुझे पता है। लेकिन समाज में यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े मैंने देखा है कि राजनेता हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। ट्रेनिंग किया हूँ छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर जानते हैं मास्टर ट्रेनर होते हैं, वो मुझे ट्रेन करते हैं। एक बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जब मुझे इस तीनों यूनिट को उठाना होता है, पोलिंग स्टेशन पर जाना होता है, तो तीनों यूनिट को चेक किया जाता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि भैया आप जब भी उठाएंगे, मैंने बताया ना छोटी छोटी चीज़ें, जब भी आप उसे उठाएंगे तो देख लेंगे कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट तीनों काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि भैया बैटरी चार्ज है या नहीं है, फुल्ली चार्ज है या नहीं है, यदि नहीं चार्ज है तो मत ले जाइएगा। तो जब ये सारी चीज़ें मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ तब अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना होता हूँ। एक बात और नोटिस कराना चाहता हूँ आपको, जानते हैं जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर पहुँचता हूँ और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत करना चाहता हूँ, यदि किसी भी कोई भी प्रकार की समस्या आती है 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही तुरंत रिजर्व रखी ईवीएम को मैं मंगा भी सकता हूँ। यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को मैं फ़ोन करता हूँ और तुरंत मेरे पास रिजर्व रखी ईवीएम मेरे पास आ जाती है। अब मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जो ट्रेंड हुआ हूँ मैं, ये पूरा सेशन चलाया जाता है। जानते हैं जिस दिन मतदान होना होता है ना, उस दिन सभी एजेंट को 30 मिनट से 1 घंटे पहले, यानी चुनाव होने से पहले ही हम सभी एजेंट को बुलवाते हैं, भैया अंदर आ जाइए। अब मैं आपको मॉक पोल करवाना चाहता हूँ, डमी वोट डलवाना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब जानते हैं? उदाहरण देना चाहता हूँ, अपनी ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट को दिखाना चाहता हूँ कि सारी प्रक्रिया सही है, पूरी पारदर्शी है। तो तीनों यूनिट को मैं कनेक्ट करता हूँ
और उपस्थित सभी एजेंट को बुलाता हूँ। मान लीजिए 5 एजेंट है, उदाहरण दे रहा हूँ, स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। 5 एजेंट है और ये कहा जाता है, ऊपर से मैं बताया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि आपको 50 डेमी वोट डलवाना है, मार्क पुल डलवाना है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो डिवाइड बाई ऑल पार्टी, यानी 50 वोट डलवाना है। 5 लोग हैं, मैंने बताया एजेंट है, ABCDE, और 10-10 वोट डलवाना है। मैं वोट डलवाता हूँ बैलेट यूनिट के माध्यम से, वीवीपैट में दिखता भी है, कंट्रोल यूनिट में आकर इकट्ठा हो जाता है। सबके अलग अलग आप कह सकते हैं। ए वाले का कमल निशान है, बी वाले का पंजा है, सी वाले का हाथी है, डी वाले का साइकिल है, ई वाले का चरखा है। स्क्रीन पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देख पा रहे होंगे मार्क पोल और डमी वोट के माध्यम से। जैसे बैलेट यूनिट में 5 नंबर पर देख पा रहे होंगे एक चुनाव चिन्ह है बल्ला। 5वें नंबर पर मैं दबाता हूँ, वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए दिखता भी है, पर्ची के माध्यम से दिखा भी पा रहा हूँ। जो पर्ची निकलती है उसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। जगदीश नाम है, क्योंकि 5वें नंबर पर जो भी मैं बल्ला चुनाव चिन्ह उस पर दबाता हूं तो उनका नाम जगदीश है। चुनाव चिन्ह उनका बल्ला है, सीरियल नंबर 5वां है। तो वीवीपैट में ये 3 चीज़ें आपको दिखेंगी 7 सेकंड के लिए। किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है। तो सभी उपस्थित एजेंट को बुलाता हूँ, भैया आपने जो भी वोट डाला है, आइए मैं आपको परिणाम दिखा रहा हूँ, घोषित कर रहा हूँ, सही जगह है, गए हैं कि नहीं। तो वहाँ एक बटन होता है रिजल्ट को लेकर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उपस्थित सभी एजेंट अपने अपने डाले गए वोट को देखते हैं, परिणाम देखते हैं, हाँ सही जगह गया है, मैंने ए को इतना डाला था, बी को इतना डाला था, सी को इतना डाला था। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं इरेज कर देता हूँ, सारे डाटा को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मशीन को सील करता हूँ। फिर अब मतदान शुरू होती है। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया है, इन तीनों यूनिट को जब मैं जोड़ता हूँ, यूज करता हूँ, कहीं पर भी वाईफाई की ज़रूरत नहीं लगी, कहीं पर ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं लगी, कहीं इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगी। अब सोच लीजिए, यही खास बात है मेरे यहाँ भारत में ईवीएम वीवीपैट की। इसमें कहीं पर इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जानते हैं इन तीनों में से किसी एक की ज़रूरत होती ना, तो लूप होल निकाला जा सकता है, टेम्परिंग किया जा सकता था। यही तो सवाल था, हैकिंग किया जा सकता था। जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम में मैं देख पा रहा हूँ हैकिंग होती है, सेंधमारी होती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों की बिना पर ही भैया ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। चुनाव आयोग को ना कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, कई लोग तो इसमें प्रतिभाग करते हैं ट्रेनिंग सेशन में, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। कैसे भैया, वाईफाई, ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं काम ही नहीं है तो कैसे हैक किया जा सकता है? इसका मतलब आप अंधभक्त हैं। मेरा सीधा सा मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं बस उसी हवा और बाजार में आ भी पा रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूरा उदाहरण ही पेश कर दिया, और कई लोग तो मेरे ज़्यादा जानते हैं मास्टर ट्रेनर के तौर पर, वो लोग भी इस बारे में कह देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपनी पार्टी के सपोर्टर और अंधभक्त हैं। एक चुनाव आयोग द्वारा जानते हैं सन 2017 की कहानी बताना चाहता हूँ। उस समय 5 राज्यों की चुनाव थी और तमाम पार्टियां ईवीएम को लेकर हल्ला मचा रही थी। भैया ये हैक किया जा सकता है, टेम्परिंग किया जा सकता है, इसको हम हैक करके दिखा देंगे, चुटकियों में दिखा देंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी भी उस समय हुआ करती थी, आज भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, देख लीजिए, बहुत हल्ला मचा रही थी। तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय हुआ करते थे नसीम जैदी। उन्होंने एक डेट फिक्स किया 3 जून 2017 की तारीख को, आइए भैया जरा मुझे हैक करके दिखाइए, टेम्परिंग करके दिखाइए। 3 जून की तारीख फिक्स होती है, मैं तो कहूँगा काली रात और काली दिन था उस समय, और सारे पार्टी को भैया मौका दिया गया था खुले तौर पर, आप आइए मेरे यहाँ स्वागत है, आप हैक करके दिखाइए बस। भैया जानते हैं 3 जून की काली रात और काली दिन को कोई नहीं पहुँचता है। तो चुनाव आयोग भी जानते हैं, फुल प्रूफ तैयारी करता है। उस समय जानते हैं उसके प्रमुख कौन थे? एक IIT प्रोफेसर हुआ करते थे IIT के, रजत मुन्ना करके। जानते हैं इन्होंने परम कंप्यूटर भी बनाया था अपने ज़माने में, उन्हीं को प्रमुख बनाया था। 3 तारीख को जानते हैं सभी पुकड़ बोल देते हैं, सही बताऊं तो कोई भी नहीं आता है कार्यालय पे, सिर्फ 2 लोग आते हैं, मात्र 2 लोग, एनसीपी के और माकपा के। वो भी 4 घंटे नहीं 2 ही घंटे में पुकड़ बोल देते हैं, भैया मैं यहाँ आपको हैकिंग टेम्परिंग करने नहीं आया था, बस ऐसे समझने के लिए आया था, कुछ मेरे दिमाग में उथल पुथल था। चैलेंज करने के बाद भी नहीं पहुँचते हैं। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, जानते हैं समाज में क्रोनोलॉजी फैलाते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ बने रहे हैं, वास्तव में ईवीएम हैकिंग हो रही है, ऐसा लोगों को बताते हैं, लेकिन होता नहीं है। सोचिए, खुद नहीं जाते हैं, चैलेंज खुद करते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी है ना, उसके नेतागण नहीं जाते हैं। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है हार का बहाना ढूंढते हैं या फिर हार से डर जाते हैं। एक लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है कि जीतने के बाद जानते हैं विवेक आना चाहिए, हारने के बाद हार पचाना आना चाहिए। लेकिन आजकल के तो जो राजनेता है ना, हो पचा ही नहीं पाते हैं, बस बहाना ढूंढते हैं। एक आपको और बुलेटिन पॉइंट बताना चाहता हूं। सोचिए, इतने होने के बाद परिणाम जारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जानते हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशन से जानते हैं वीवीपैट की पर्ची मिलान किया जाता है। 5 रैंडम वो भी चेक होता है,
5 मिलाने के बाद तब मतगणना का परिणाम जारी किया जाता है। ये सब होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि भैया हैकिंग होती है, टेम्परिंग होती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया सभी पर्चियों का मूल्यांकन किया जाए, 5 ही पोलिंग स्टेशन का नहीं, सभी पोलिंग स्टेशन का। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ यह सीरीज लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इस सीरीज को इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सही मायनों में लोगों को पता चले क्या वास्तव में हैकिंग और टेम्परिंग हो सकती है। धन्यवाद।